प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का चुनावी दौड़, मुद्दों की लगी होड़। दरअसल तीसरे चरण का मतदान जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे विवादित बयानों की होड़ सी लग गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम और शिव को लेकर, भगवान राम और भगवान शिव को लेकर विवादित बयान। कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान दिया। इधर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को हिंदुओं को बांटने वाला कहा। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने वोट जिहाद की अपील कर दी थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस गठबंधन की कड़ी निंदा की। इन सब के बीच तीसरे चरण में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए पाक नेता दुआ कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, पाक की बात बीजेपी जो कर रही है वो चुनावी हथकंडा है। इन्हीं मुद्दों पर, बयानों पर चर्चा करेंगे। पहले बयान सुन लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए। तीसरे फेज का घमासान, हथियार बने दिग्गजों के बयान। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है और राम का मुकाबला कर सकता है। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅಂತಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಬೇಕಂತಿತ್ತೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಜ್ವलन। राम शिव की एंट्री, वोट जिहाद और पाकिस्तान पर भी संग्राम। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। पीएम का वार, हिंदुओं को बांट रही है कांग्रेस। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। कांग्रेस का पलटवार, पाकिस्तान की बात चुनावी हथकंडा। ये पाकिस्तान वो ये तो चुनाव जीतने के हथकंडे उनके हैं। अब जनता इन हथकंडों में आने वाली नहीं है। 2019 के अंदर इन्होंने यही काम किया, बालाकोट कर बुला के, अब भी यही कर रहे हैं। चुनावी दौड़, मुद्दों की होड़। इन बयानों का क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, किसके साथ फेवर में ये बयान जाते हुए दिख रहे हैं, किसके खिलाफ बयान जाते हुए दिख रहे हैं। आइए चर्चा के लिए परिचय कराते हैं, आमंत्रित करते हैं मेहमानों का। शैलेंद्र गुर्जर जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी आपका। आरआर तिवारी साहब कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मिथिलेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मिथिलेश का स्वागत करने के साथ ही सवाल पहला आरआर तिवारी जी आपसे होगा। बताएं कहां से शुरुआत करूं मैं। पढ़े लिखे आपके नेता के परिवार की भतीजी वोट जिहाद की बात करती हैं। राहुल ऑन फायर, पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी कहते हैं उनकी स्पीच को पोस्ट करते हुए, उनकी स्पीच का एक अंश रखते हुए, राहुल ऑन फायर, जैसे पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हो, जैसे पाकिस्तान के नेता कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो। आपके कर्नाटक सरकार के मंत्री कहते हैं, रेवन्ना का उदाहरण देते हुए, कि रेवन्ना ने तो भगवान कृष्ण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कहना चाहते हैं? और सबसे ऊपर तिवारी जी, अब क्या डिफेंड करेंगे आप, क्या जवाब देंगे? आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमारे शिव हैं, ये राम का मुकाबला आसानी से कर देंगे। सेल्फ गोल क्यों कर रही है कांग्रेस बार बार? आप फिर कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से आप कहते हैं बीजेपी जो है राम मुसलमान की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, मुद्दों की बात नहीं करती। रविंद्र भाई, देश में हो रहे लोकसभा के चुनाव में एक बात तो आप ध्यान से सुन लो, 2 चरणों का मतदान हो चुका है। पूरा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और देश के तमाम मंत्री जिस प्रकार के उल जलूल बयान दे रहे हैं, ये स्पष्ट है कि अब की बार
ये मोदी सरकार नहीं बन रही है देश की सरकार आपको में। पूरा अधिकार है, हक कौन है सा बीजेपी मुद्दा के है? नेताओं के ऊपर मैं आरोप कह रहा हूं लगाने रविंद्र का, भाई, लेकिन आपको तो आर.आर. डिबेट इस बात तिवारी पे जी करानी मुझे चाहिए ये बताएं कि कि मल्लिकार्जुन सो खड़गे का ये स्मार्ट सिटी बनी, कहना देश के कि राम का प्रधानमंत्री मुकाबला बताएं, शिव वो कर सो सकते स्मार्ट हैं, सिटी ये कौन बयान सी के है? संदर्भ में वो ये कहे इस कि बयान वो की आप आदर्श निंदा ग्राम करते हैं कि कौन अपने से हैं? अध्यक्ष को लेकर देश के आप कितने निंदा करेंगे लोगों उनके को बयान की। रोजगार तिवारी जी दिया? कांग्रेस के नेता से नहीं देश पूछ रहा, के आर.आर. किसानों तिवारी से को पूछ रहा हूं उन्होंने मैं। क्या अपनी आय का दुगना पैसा दे दिया? देश के अब आप रिकॉर्डिंग करके आए हैं, कितने लगातार नहीं बोलते खेलेंगे? जाएंगे, सुनेंगे नहीं। आपने जो है अपना ऑडियो का बटन जो है ऑफ कर दिया है, सुनने वाला। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आप सही कहते हैं कि राम का मुकाबला शिव कर सकते हैं, वोट जिहाद। अरे वो रविंद्र भाई एक बात सुनो, आप कैसी बातें करते हो? देश के हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो हाँ। दक्षिण भारत से आते हैं, उनकी भाषा में राम और शिव को बराबर का कहा। क्योंकि आज देश में कथित देश के जो राम भक्त हैं, शर्मनाक बात है, ये हजारों सालों से जो हमारा राम है, जो आप नहीं है राम सनातन भक्त? धर्म के सबसे प्रतीक कांग्रेस नहीं है क्या राम भक्त? वो कहते हैं, आप इस पे तो कहते हो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, देश के प्रधानमंत्री लाए क्या? ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए क्या राम को? आपको इस पर बहस करानी चाहिए। अरे राम तो शाश्वत है और देश के तमाम भारतीय जनता बहस इस पर भी हो रही है, लेकिन बहस इस पर भी हो रही है कि क्या राम का मुकाबला शिव कर सकते हैं? क्या कर्नाटक के सांसद रेवन्ना का जिक्र करके ये कहा जा सकता है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया भगवान कृष्ण का? अपमान कर रहे हो आप खुद भी। क्या बोल रहे हैं सर आप? सुन नहीं पाया। राम और शिव एक दूसरे के पूरे के, चूंकि खड़गे साहब दक्षिण भारत से आते हैं, उनकी बोलने में थोड़ा तो सा दक्षिण भारत में करें ना प्रचार, क्यों बंटाधार कर रहे हैं कांग्रेस का हिंदी पट्टी में जाकर? का नाम पूछा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने कहा मेरा नाम शिव कुमार, तो उनका ठीक है, आपका तो फिर राम के साथ में हो जाएगा। वो मुकाबले का मतलब युद्ध नहीं है जैसे आप लोग चला रहे हो, वो एक जिहाद कह दिया सपा की कोई नेता ने, उनके मुंह के अंदर घुसकर चला क्या दिया है वो राष्ट्र की नेता है क्या? लेकिन आपने पूरे देशव्यापी कह दिया ये जिहाद है। आज तो आप पाकिस्तान को भी एंट्री करा रहे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे फवाद चौधरी ने कहा है, पार्टी के पास में देश फवाद चौधरी ने कहा राहुल ऑन फायर नहीं है, राहुल ऑन फायर, पाकिस्तान के मंत्री ने कहा राहुल ऑन फायर। फिर आप कहते हो कि बीजेपी ये बात करती है कि भाई अगर कांग्रेस जीत जाएगी, विपक्ष जीत जाएगा तो फिर पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। फिर आप ही तो कहते हो ना ये। अरे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना? तो आए ना ये बयान की बात करता है ना बयान आपके जिम्मेदार नेताओं की तरफ से कि पाकिस्तान क्यों बीच में टांग रहा है? अमेरिका के सरकार टिप्पणी कहते हैं तो हमारे देश के अंदर दखलंदाजी नहीं होगी। जर्मन वाले अगर देश के अंदर हमारे लोकतंत्र को खतरे की बात करते तो आप देश के अंदर उनकी एंट्री करा देते हो। हमारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं से क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी लिया है ताकि हिंदू लोगों को वो अपना भ्रमित कर सके। शैलेंद्र गुर्जर क्यों पाकिस्तान की एंट्री आप करा रहे हैं? आप हार रहे हैं इसलिए एंट्री करा रहे हैं। तमाम लोग, और मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की बीजेपी तो कि वो आपस में बीजेपी तो कांग्रेस के नेताओं को दुआ दे रही होगी कि भाई कम से कम विकास और मुद्दों को लेकर बात नहीं होगी, इस तरह के मुद्दों पर बात होगी। देखिए रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी नहीं कह रही, जो भी बयानात आ रहे हैं वो पाकिस्तान के नेताओं द्वारा आ रहे हैं। वहां दुआएं मांगी जा रही है कि राहुल बाबा जो युवराज है कांग्रेस पार्टी के, शहजादे हैं, उनकी सरकार हिंदुस्तान में बननी चाहिए। आप बताइए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट है? पाकिस्तान के स्वर राजस्थान में और पूरे देश में मिल रहे हैं, ये पूरी राजस्थान और भारत की जनता देख रही है। और जहां तक बात रही मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, तो मुझे लगता है उनके पूर्वज दादा दादी ने क्या सोच के नाम रखा था, आज वो आंसू बहा रहे होंगे, अफसोस जाहिर कर रहे होंगे कि किस तरह हमने इनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे रखा। पहले अरे अब सुन लो, पहले इन्होंने देश के किसानों की बात करो, फिर बढ़ती हुई महंगाई की बात करो। देश का 140 करोड़ आदमी आपको देख रहा है। अब की बात मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को निकल गया मोदी। कांग्रेस पार्टी का चरित्र देश के मुद्दों पे बात करो, देश के सामने आ गया है। ये जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उनके प्रभु श्री राम, प्रभु श्री भगवान शिव भगवान को लड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो निंदनीय है, अफसोसजनक है, बहुत ही कष्टदायक है।
ये आपको तो सनातन लज्जा धर्म और नहीं चाहिए। हिंदी नहीं, पहले आप बोल लीजिए। लज्जा नहीं चाहिए। राम को लाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित नेता देखिए ये माफी मांगे देश से। तिवारी देखिए, जब आप जवाब दे रहे थे ना तो शैलेंद्र जी कुछ बोल नहीं रहे ये थे, सनातन इसलिए धर्म के विरोधी उनको बोलने रहे, दीजिए, ये हम हिंदू उनसे धर्म के सवाल विरोधी रहे। कांग्रेस पार्टी का डीएनए शुरू से ही तो कांग्रेस सलमान के खुर्शीद नेता की कहते भूमिका थे में भी और ये मेरी मुहर्रम है भूमिका हिंदू धर्म, नहीं ये है। तुलना ISIS से करते थे, हिंदू आतंकवाद बोलते थे, भगवा आतंकवाद बोलते थे। इनके पी चिदम्बरम गीता में जिहाद देखते हैं। अरे शैलेंद्र जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि आपके लिए तो भला हो रहा है कि भाई इनके शहजादे अब तक जब चर्चा और बहस हो रही थी ये मुस्लिम प्रेम जो चुनाव बोलता है, घोषणा पत्र पर उन्होंने मुद्दों वही पर प्रेम अब जो इस है, तरह के वो मुद्दे मल्लिकार्जुन खड़गे बहस जी का बता चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आस्था का सवाल है। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण और पाकिस्तान की भूमिका अगर बीच में आती है तो हर देशवासी का खून खोलेगा। तो मैं वही कह रहा हूं शैलेंद्र जी, आपके लिए तो भला है। खड़गे जी को आप तो खैर मना रहे होंगे कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। भाइयों के आस्था पर इन्होंने ठेस पहुंचाई है। किस तरह से अब ये ईश्वर का बंटवारा करने पर आ गए। इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा। राजनीति कितनी ओछी राजनीति के लिए इन्होंने प्रभु श्री राम को महादेव भगवान शिव को बची दिया। रटे रटाए शब्दों को ले आते हैं। अरे आप राम के अस्तित्व को नहीं मानने वाले, आप प्रभु श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने वाले, आप उनके हलफनामा देते हो सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। आज पूरा डीएनए भारत की जनता के सामने आ गया कि क्या कांग्रेस। डॉक्टर मिथिलेश जैन से मेरा सवाल है। डॉक्टर मिथिलेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं, सर आप राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, ये कांग्रेस के नेता ये सेल्फ गोल क्यों कर रहे हैं, और कांग्रेस के कप्तान क्या भूल जाते हैं कि हमें उस तरफ गोल करना है कि इस तरफ गोल करना है? रविंद्र भाई भाषा मिथिलेश जी एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट, मिथिलेश जी सवाल, तिवारी जी प्लीज, क्या बात करता है मिथिलेश जी। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शिवद्रोही ममदास कहावा ते नर मोही सपने नहीं पावा। तो सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वो भगवान राम के और हर सनातनी के खिलाफ है, क्योंकि खुद रामायण में पंक्ति लिखी हुई है कि जो शिव का द्रोही है वो राम की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले तो ये जो किसी मूल धर्म, क्या इस्लाम के खिलाफ कोई बीजेपी का नेता ऐसी टिप्पणी कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या सनातन के खिलाफ बोलने की आजादी किसने दी? दूसरा, हाँ कोई नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो आत्मीय तत्व से प्रेम करते थे, और आज जो भगवान कृष्ण की तुलना जिससे की गई है वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो वामपंथियों की राह पर चल पड़े हैं, जिसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण पाखंडी होता है और जो राजपूत होता है वो शोषक होता है और बनिया लूटने वाला होता है और शूद्र शोषित होता है। तो वो जो थीम है वो कांग्रेस ने अपना ली और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप कहीं न कहीं इस बोर्ड को डिवाइड कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है कि दो जो चरणों के चुनाव हुए, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को है, लेकिन 2 चरणों के चुनाव में जो वोटर उदासीन हुआ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, 1984 का जो राजीव गांधी का 414 का सपना तोड़ने की बात कही गई, लेकिन वोटर जिस तरीके से उदासीन हुआ उसमें कहीं न कहीं मूल मुद्दे दोनों पार्टियों से छूट गए, और वही कारण है कि वोटर निकल नहीं रहा। जब वो देखता है कोई सुपर रिच आदमी किसी स्विमिंग पूल पर ब्रश कर रहा है और कहीं उसके घर में पानी नहीं आ रहा, तो वो वोट देने नहीं निकल रहा। तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जो पाकिस्तान की एंट्री हो रही है वो डेंजरियस जोन में ले जा रही है। जो वोट जिहाद की बात की जा रही है वो डेंजरियस जोन में ली जा रही है। मुझे बताएं कि वोट जिहाद की बात करनी, भगवान कृष्ण की तुलना रेवन्ना से करनी और राम और शिव के बीच में मुकाबला कराना, ये दक्षिण भारत से आते हैं, हिंदी नहीं आती है, जुबान फिसल गई, गलत तरीके से पेश कर दिया, तोड़ मरोड़ के रख दिया। हमारे ये क्या है सर? 12 शिवलिंग है, ये ऐसे ही दे दिया। देखिए जो मल्लिकार्जुन खुद का नाम है, जो हमारे 12 शिवलिंग है जिनको भगवान शिव का अवतार माना गया, भगवान शिव उनमें बसते हैं, वो अगर मल्लिकार्जुन ऐसी भाषा बोल रहे हैं
तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। दूसरा साहब, इंपॉर्टेंट, अरे आप देखिए दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग, इतना देखिए दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग सबसे बेटर संस्कृति जानते हैं। दक्षिण भारत के लोग करोड़ों सबसे बेटर सनातनी रोजगार परंपरा देने को का जानते वादा हैं। मोदी जी ने किया था, देखिए, पूरा ये हुआ देखिए, क्या? ये देखिए, जो स्मार्ट जो सिटी बनाने important का चीज वादा है, किया था, देखिए, जो पूरा important हुआ चीज क्या? है, वो ये किसानों है को दुगनी आय कि करने क्या का वादा किया था, जो कांग्रेस हुआ की, क्या? देखिए कांग्रेस की जो सबसे खतरनाक आप पॉलिसी बीजेपी है के पिच पे कि खेलते हो, यही हिंदू तो धर्म गलत को तो बात है। जातियों में बांट ज्वलंत दो मुद्दा और देश मुस्लिमों के को अंदर तुष्टीकरण महंगाई को करो। हम कैसे ये कम जो करें? डबल गेम का ये इस बार नौजवानों खेला को गया है रोजगार और कैसे उसी दें? को देश में नफरत का वातावरण निरंजन तो बनाया पोद्दार जा जी, रहा है। जैसा हम उसको जयमिनी जी ने प्यार कहा से कि मतलब मुसलमानों के कैसे साथ करें? तुष्टीकरण करो, हिंदुओं को जातियों में बांट दो और अपना काम निकाल लो, और ये अभी तक चर्चा इन दो चरणों में अलग अलग विषयों पर हो रही थी। और तात्कालिक मुद्दा अगर राजस्थान में देखिए कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र छाया हुआ था, इसको लेकर, आरक्षण को लेकर और तमाम बातों को लेकर, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर लगातार बात कर रही थी, विरासत टैक्स को लेकर। अब क्या आपको लग रहा है कि तीसरे चरण के आते आते ये बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं के मुंह में घुसकर निकलवा दिए हैं बयान, या कांग्रेस के नेताओं ने नासमझी में दे दिए हैं बयान, या सोच समझ के दिए हैं बयान, और बीजेपी इन बयानों को लपके या ना लपके? देखिए रविंद्र जी, हमारे राजस्थानी में कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो अब जो लोग, जिन लोगों की संगत में कांग्रेस के लोग अब ज्यादा संगत में आ गए, या जैसा ये अन्न खा रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा राहुल जी जब लालू यादव जी से मिलने गए तो वहां पे मटन बनाते हुए और मटन खाते हुए का एक वीडियो इन्होंने पोस्ट सावन किया। में। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए उनके संस्कारों के अंदर निकल करके आ जाता है। क्योंकि अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और इससे पहले अभी 4 महीने 5 महीने पहले आपने देखा होगा प्रियंक खड़गे जी ने भी जो सनातन को करने वाली चीज थी उसका समर्थन किया था। ये केवल आज की कोई ऐसा नहीं है कि ये टंग स्लिपिंग है, ये निश्चित रूप से। और आज आप ये देखिए कि कांग्रेस को या जो तमाम विपक्षी और जो तुष्टीकरण के जो जीवी है उनको क्या तकलीफ है? उनको यही तकलीफ है कि ये मोदी सांस्कृतिक विकास को क्यों आगे बढ़ा रहा है, ये मोदी बनारस के विराट रूप को क्यों सब दुनिया के सामने ला रहा है, ये मोदी जब विदेशों में जा रहा है, राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा है, तो वहां जाकर के गीता क्यों भेंट कर रहा है? आज तो ताजमहल भेंट होता आया था। क्यों आज 2014 से पहले तो रविंद्र जी जामा मस्जिद से फतवे लिए जाते थे अपने वोट में। आज जिस तरीके से वोट जिहाद की चीज है वो उसने रूप बदल लिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, लेकिन वास्तविकता यह है कि चुनावों से पहले ये सारे के सारे प्रयास किए जाते हैं। मैं तो पिछले 58 चुनावों का अगर विश्लेषण करता हूं, जिनके अंदर 48 या 49 चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो चुनाव होने से पहले कदाचित ऐसा ही वातावरण बना। और रविंद्र जी, मेरा यह मानना है ये जो ईवीएम हैक की अवधारणा भी यहीं से निकलती है, क्योंकि चुनावों से पहले एक सिस्टम जो है वो सिस्टम ऐसा वातावरण तैयार कर देता है, चाहे देशी विदेशी, इसके अंदर तमाम, तो उसके बाद में जब परिणाम आता है तो ये पोद्दार जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, जरा बताएं कि अगर लग रहा है कांग्रेस को, या अगर कोई और भी पार्टी होती, उनको लगता कि यह बयान गलत तरीके से पेश किया जा रहा है या गलत तरीके से निकल गया है, तो भाई इसकी निंदा कर दें। यह वोट जिहाद के बयानों के साथ हम नहीं है, पाकिस्तान में जो कहा जा रहा है हमारा इससे क्या मतलब, और पाकिस्तान को भी कह दे कि भाई अपने काम से मतलब रखो। ये राम और शिव के मुकाबले की बात गलती से निकल गई, गलत इंटरप्रेट हो गई, माफी चाहते हैं, खेद प्रकट करते हैं। क्या अगर लग रहा है गलत तो इसकी सफाई देनी चाहिए और आगे बढ़े, करे भाई मुद्दों की बात। रविंद्र जी, इन बयानों के बारे में तो ये क्या आलोचना करेंगे, जिस तरीके कुष्ठ रोग और एड्स और पता नहीं किस किस से तुलना करेगी सनातन धर्म की, उसकी इन्होंने कभी कोई निंदा नहीं किया, कभी उसका इन्होंने कोई खंडन नहीं किया। और एक बात टीवी चैनल इसका जवाब रविंद्र जी 10 सेकंड एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि जब आपने देखा होगा 2016 में गो हत्या पे रविंद्र भाई, ये पोद्दार जी लगता है ये तो शैलेंद्र भाई से भी बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अरे सनातन धर्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, उस टाइम तिवारी जी को बोले दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी
राम के तिवारी जी। मंदिर का आंदोलन चलाने वाले हमारे अडवाणी जी ने कभी ऐसी हरकतें नहीं करी। आज देश में वातावरण जब भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो कह रहा हूं आप ईमानदारी से पूछो, जेमिनी से पूछो, शैलेंद्र जी से पूछो, क्या देश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है क्या? मेरा आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी को निकल चुके हैं। अब तो केवल मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, कहां है भारतीय जनता पार्टी? पहले शैलेंद्र गुर्जर से जवाब ले लेता हूं। सबसे बड़े राज्य कहा है कि अयोध्या के अंदर अगर 9% मतदान कम अब होता है, सवाल उठाया, सुन लेते हैं जवाब। फिर हम राम को लाए हैं, हम फिर उनको लाएंगे। बोलिए शैलेंद्र जी। मतदाता आज देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में साइलेंट लहर चल रही है। आज बोखला करके देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो बातें कर रहे हैं खोखली, लगता है बीजेपी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरे कहां है बीजेपी? आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, आप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही उजागर हो चुका है कि ये हमेशा से वोटों की राजनीति की है। इन्होंने किस तरह से तिवारी जी, मुझे सवाल का जवाब है कि क्या कांग्रेस इन बयानों को लेकर कोई सफाई देगी, खेद प्रकट करेगी या ये कहेगी कि बयान दिए गए हैं, सही दिए गए हैं? तिवारी जी एक मिनट, शरद जी आप सुनने दीजिए। तिवारी जी, ये जो बयान आए हैं, क्या कांग्रेस, आपको लगता है कि कांग्रेस को शहजादे मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहते हैं, उनमें जिन्ना की आत्मा आ जाती है? बोल लीजिए राजीव गांधी शरीयत को संविधान के ऊपर मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को निकल लिया। अरे भाई राहुल गांधी जी पे देखिए, जो कांग्रेस जिसकी 28 राज्यों में शासन हुआ था, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ, राहुल जी ने निकल लिया, वो इनको दिख ही नहीं रहा। बोलिए जयमिनी जी, अब आप कुछ बोलिए। देखिए, जो मैं कह रहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो इश्यूज डेवलपमेंट, जो विकसित भारत का सपना, जो सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं न कहीं 2 चरणों के चुनाव के बाद में बिहार की याद आ गई, क्योंकि बिहार के चुनाव से पहले अचानक आरक्षण का एक बयान आया था मोहन भागवत जी का। 2015 वाले चुनाव सीटें कांग्रेस जीत गई थी। तो उसके बाद अब बीजेपी को लग रहा है कि चाहे फेक और डीप फेक के जरिए ये रिजर्वेशन का इश्यू क्रिएट किया है, और ये रिजर्वेशन का इश्यू अगर हिंदू डिवाइड हो जाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट मिल जाते हैं तो कांग्रेस का काम बनता नजर आता है। इसीलिए कांग्रेस बार बार ऐसे बयान देकर मुस्लिम वोट को पोलराइज कर रही है और एसटी एससी के वोट को डिवाइड करने के लिए जो फेक और जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो दे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या असली मुद्दों पर भारत में कभी चुनाव होंगे? क्या डेवलपमेंट का इशू, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो 30 लाख नौकरियों का जैसे वादा किया गया, अब हम ऐसे कब भारत में ऐसा विकसित भारत का तो आप बता रहे हैं चर्चा में कि आखिर में चुनाव भारत में जाति पर होते हैं, ये तो आप भी कह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मैं कह चुका हूं, कड़वी सच्चाई है सर, कड़वी सच्चाई। अब जब ये कड़वी सच्चाई है लोकतंत्र की, लेकिन आज की तारीख में इसे जिस तरीके से पोलराइज किया जा रहा है और पाकिस्तान की एंट्री करने के अलावा कांग्रेस में दिक्कत क्या हो रही है? अशोक गहलोत जी को यह लग रहा है कि गलती से 2-4 सीटें जीत जाए और सचिन पायलट का नंबर नहीं लग जाए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भले उनके बेटे हार रहे हैं। तिवारी जी तो क्या माफी मांगेगी कांग्रेस? क्या मुख्यमंत्री इन बयानों पर यह कहेगी कि नहीं जो बयान दिए गए सही है? तिवारी जी दाएं बाएं नहीं, सीधा बताइए। हमारे गले में मत उतारो रविंद्र, हमारा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान का कौन नेता क्या कह रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, देना नहीं भारतीय सलमान खुर्शीद की भतीजी ने जो कहा, समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रही है। हम देश का समग्र विकास चाहते हैं, हम महिलाओं को 1 लाख रुपया 1 साल में गरीब महिलाओं को डालेंगे। हमने वादा किया है 30 लाख नौजवानों को 1 साल में नौकरी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वादा किया है, जो घोषणा पत्र में बातें रखी गई हैं, अगर आप उसी पर केंद्रित रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अब इस तरह के बयान अगर निकलेंगे तो ये मानिए कि विपक्षी हमेशा लपकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और जब मामला आस्था से जुड़ा हो तो और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से आप पर फिर से हमला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का करना चाहूंगा आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज प्राइम डिबेट में हमने सवाल आपके लिए रखा था, और सवाल के जवाब भी बड़ी संख्या में यहां पर हमारे साथ में आए हैं। और सवाल की अगर बात करें तो उस सवाल के जरिए आपकी राय जानने की कोशिश की गई थी। फिलहाल आज प्राइम डिबेट में इतना ही।